नमस्कार दोस्तों, समझते हैं सेडिक्शन लॉ के बारे में। राजद्रोह कानून क्या है, धारा 124 का ए में क्या है, कब किसी के ऊपर राजद्रोह का आरोप लग जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो यह समझिए कि धारा 124 का ए में क्या दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा। देखिए, धारा 124 का ए के अनुसार यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार की घृणा करता है या अवमानना लाने का प्रयास करता है किसी भी तरीके से, बोल करके या लिख करके या संकेत के जरिए या कोई चित्र वगैरह के जरिए यदि अवमानना लाने का प्रयास करता है तो वो राजद्रोह का आरोपी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति यदि आप घृणा लाने का प्रयास करते हैं, असंतोष फैलाने का प्रयास करते हैं, तो आपके ऊपर राजद्रोह का आरोप लग सकता है। और यदि किसी के ऊपर राजद्रोह का आरोप एक बार लग गया, ध्यान दीजिएगा, तो यह गैर जमानती अपराध है। आपको 3 साल से लेकर के आजीवन कारावास तक सजा हो सकती है, साथ में आपको जुर्माना भी हो सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सरकारी नौकरी आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। देश से बाहर नहीं जा सकते हो, आपका पासपोर्ट ले लिया जाएगा, आपको पासपोर्ट बनेगा ही नहीं। और जब जब आपको कोर्ट में पेशी के लिए बुलाया जाएगा तब तक आपको जाना पड़ेगा। यह दिया हुआ आपका धारा 124 का ए में, ठीक है। यह है राजद्रोह की परिभाषा, सेडिक्शन लॉ की परिभाषा। हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा एक डेटा प्रस्तुत किया गया, समझते हैं। ये जो डेटा हम आपको बता रहे हैं ना, इसमें दिया गया है कि 2015 में राजद्रोह से संबंधित टोटल 30 मामला सामने आया, 2016 में 35 मामला सामने आया, 2017 में 51, 2018 में 70 और 2019 में टोटल 93 मामला सामने आया। आप देखिए, ये जो तादाद है धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। आप देखिए 2015 से यदि आप देखिए तो 30 हो गया, 35 हो गया, 51 हो गया, 70 हो गया, फिर 93 हो गया। तो कहीं ना कहीं यहां पे देखिए दिक्कत क्या है कि लोगों को जानकारी नहीं है इस कानून के बारे में कि धारा 124 का ए में क्या है, कि हम ऐसा क्या गलती करेंगे कि मेरे ऊपर राजद्रोह का आरोप लग जाएगा। इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। तो सबसे पहले तो लोगों को जागरूक करना चाहिए और इसके बारे में जानकारी मिलना चाहिए। अब हम लोग बातचीत करते हैं कि जो राजद्रोह का कानून है, क्या ये सही है, क्या ये रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम लोग इसमें पक्ष में बातचीत करेंगे कि ये क्यों रहना चाहिए, ये क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले पक्ष में बातचीत करते हैं, उसके बाद विपक्ष में भी बातचीत करेंगे। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। देखिए, देश में नक्सलियों से निपटने के लिए, आतंकवादियों से निपटने के लिए राजद्रोह का कानून बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि नक्सली, आतंकवादी हमेशा, याद रखिएगा, या अलगाववादी, ये हमेशा विधि द्वारा स्थापित सरकार को उखाड़ने का बातचीत करते रहता है। तो विधि द्वारा स्थापित कोई सरकार है, जनता ने उसको चुना है। आप सरकार के खिलाफ ऐसा थोड़ी कि कुछ भी आप बोल दोगे। तो इसके लिए तो राजद्रोह का जो नियम है ये रहना ही चाहिए। दूसरी चीज क्या कि जब न्यायालय का कोई अवमानना करता है तो उसके लिए नियम है, उसके लिए दंड का प्रावधान है। तो कोई सरकार का यदि अवमानना करेगा तो दंड उसको क्यों नहीं मिलना चाहिए। जनता जब किसी सरकार को चुन करके लाती है तो ऐसा नहीं कि आप कुछ भी सरकार के खिलाफ बोल दो, तो उसके लिए भी ये होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही हम आपको बता रहे, ध्यान दीजिएगा, कि देश की अखंडता का कहीं ना कहीं ये रक्षा करता है। तो पक्ष में यदि बातचीत करते हैं तो याद रखिएगा, आतंकवादी, अलगाववादी, है ना, इन लोगों से निपटने के लिए राजद्रोह का कानून बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब देखिए, यदि आप विपक्ष में बातचीत करते हो इसका कि क्यों नहीं रहना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, तो ये इसलिए नहीं रहना चाहिए क्योंकि अंग्रेज का बनाया हुआ ये कानून है, अंग्रेज के समय से चल रहा है। अभी अंग्रेज के समय से ये चल रहा है, अंग्रेजों ने तो इसको खत्म कर लिया, लेकिन हम लोग अभी इसको लेकर के चल रहे हैं। धारा 124 का ए में जो दिया हुआ है ये 1860, हमारा जो आईपीसी अभी चल रहा है ये 1860 का है, ठीक है, जो अभी भी आपका चल रहा है। अब अंग्रेज इसका इस्तेमाल करता था भारतीयों पर अत्याचार करने के लिए, राजद्रोह का जो इस्तेमाल करता था ना अत्याचार करने के लिए। आप लोगों को एक चीज पता होगा कि अंग्रेजों ने एक राजद्रोह अधिनियम लेकर के आया था 1911 में, ठीक है। और ये अधिनियम इसलिए वो लेकर के आया था, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, क्योंकि भारत के जनता ने मार्ले मिंटो कानून का विरोध किया था, जिसमें फूट डालने का काम किया गया था, मार्लो मिंटो सुधार जो 1909 में आता है। तो राजद्रोह अधिनियम 1911 में ला करके लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को गिरफ्तार भी किया गया था। तो अंग्रेज हमेशा राजद्रोह जो है ना, ये भारतीयों के ऊपर अत्याचार करने के लिए इसका प्रयोग करता था, जो आज के डेट में आपका क्या है तो चल रहा है, जबकि अंग्रेजों ने इसको खत्म कर लिया, ठीक है।
तो ये जो हम आपको बताएं पक्ष और विपक्ष में, तो ये रहना, यदि मान लीजिए हम एक बार में बोलते क्या राजद्रोह का कानून रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए। राजद्रोह का कानून रहना ही चाहिए, क्योंकि ये नहीं रहेगा तो अलगाववादी से आप कैसे निपटोगे। आतंकवादी, अलगाववादी, बहुत ऐसा स्टेट है जहां पर याद रखिएगा नक्सलियों का कब्जा है, माओवादियों का कब्जा, तो बात बात पे सरकार को उखाड़ फेंकने का बातचीत करते रहता है। तो इन लोगों से निपटने के लिए राजद्रोह का जो कानून है ये रहना बहुत जरूरी है। बाकी दोस्तों आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक यदि आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर वगैरह जरूर कर दीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन हम आप लोगों को देना चाहते हैं कि जेएसएससी का तो वैकेंसी आने वाला है, तो जेएसएससी का बैच जूम एप्लीकेशन में शुरू होने जा रहा है, ठीक है। न्यू बैच आप लोगों को झारखंड का स्पेशल क्लास मिल जाएगा, हिंदी का भी आपको स्पेशल क्लास मिल जाएगा, इसके अलावा क्षेत्रीय लैंग्वेज का भी आपको स्पेशल क्लास मिल जाएगा। तो जितना भी कोई भी चीज हो, चाहे आप जेएसएससी का क्लास करना चाहते हो या एसएससी जीडी का क्लास करना चाहते हो या जेपीएससी का क्लास करना चाहते हो, ये सारा क्लास अवेलेबल है। यदि किसी को क्लास करने का है तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर आप लोगों को मिल जाएगा, उसमें कॉन्टेक्ट करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।